माँ तेरी बात तो छोड़, मैं इस दुनिया में किसी की भी बात नहीं मानूंगी। और एक ही वचन अंत में माधवी सखी ने गिरिराज पर्वत के नीचे कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति होए। इतना कह के प्राण त्याग दिए महाराज। आपको पता है यही माधवी सखी अगले जन्म में इसी कली काल में भक्तिमती मीराबाई के रूप में अवतरित होकर आई। और मीरा जी का सुंदर चरित्र सभी जानते हैं। मीरा जी 5 वर्ष की थी। एक दिन अपने घर की छत से देखा किसी की बारात जा रही थी। माँ से कहने लगी माई कौन है? तो माँ ने कह दिया जिसका विवाह है उस कन्या का दूल्हा है। तो 5 वर्ष की आयु है। कहने लगी माँ मेरा दूल्हा कौन है? ऐसी हंसी में मीरा जी की माँ ने कह दिया मीरा तेरा दूल्हा तो तेरे गिरधर गोपाल है। उन वचनों पर भरोसा कर लिया महाराज। 5 वर्ष की अवस्था से ही मीरा जी भक्ति के रंग में रंग गई। अब मीरा जी के माता पिता को लगा कहीं ऐसा ना हो कि मीरा जोगन ना बन जाए, तो जल्दी से मीरा का विवाह करवा दिया। चित्तौड़गढ़ के राजा भोजराज के साथ मीरा का विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद महाराज जैसी मीरा चित्तौड़गढ़ आई, और चित्तौड़गढ़ आने के बाद घर वालों को लगा कि मीरा शायद घर परिवार में फंस जाएगी तो गिरधर गोपाल को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। विवाह होने के बाद भी मीरा जी केवल गिरधर गोपाल को रिझाती रह रही। जब कुलदेवी की पूजा करने के लिए मीरा को ले गए तो मीरा की जो सास थी उन्होंने कहा मीरा कि हमारी जब कुलदेवी की पूजा करने के लिए मीरा को ले गए तो मीरा की जो सास थी उन्होंने कहा मीरा कि हमारी जब कुलदेवी की पूजा करने के लिए मीरा को ले गए तो मीरा की जो करूंगी अपना सर नहीं झुकाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा सर तो मेरे गिरधर गोपाल के सामने ही झुकता है और कहीं मेरा सर नहीं झुकता। अब तो महाराज धीरे धीरे मीरा की भक्ति और बढ़ने लगी। भोजराज की मृत्यु हो गई। जो भोजराज के छोटे भाई थे राणा जी। अब राणा जी मीरा से कहने लगे मीरा तू संतों के साथ बैठती है, तू मंदिर जाती है, तू बाबाओं के साथ नाचती है, अरे इससे हमारे कुल का अपमान होता है। तू संतों के साथ बैठना बंद कर दे, संतों के साथ जाना बंद कर दे। मीरा जी ने किसी की बात नहीं मानी। अब एक दिन तो बड़ा क्रोध आया राणा जी को। कहने लगे अरे मीरा तू क्या करती है? तू हमारे घर की लज्जा लोक लाज डुबाने के ऊपर फिर रही है। अरे तुझे लज्जा नहीं आती? तू राजघराने की रानी है, तू बाबाओं के साथ वहां नृत्य करती है। अरे इससे बढ़िया तो तू मर जाए तो अच्छा है। लेकिन मीरा जी ने फिर भी गिरधर गोपाल को नहीं छोड़ा। अब एक दिन क्या हुआ, राणा जी को लगा कि मीरा यदि जिंदा रही और ऐसे ही मीरा यदि गिरधर गोपाल को रिझाती रही तो एक दिन ऐसा आएगा ये हमारे कुल की लाज को डुबा देगी। राणा जी ने आज विष मंगवाया, जहर मंगवाया और एक दासी से कहा कि जाओ इसमें जहर है, जाकर मीरा को दे दो। मीरा से कह देना कि जगन्नाथ भगवान का चरणामृत है, तू मना नहीं करेगी, पी जाएगी। दासी ने ऐसा ही किया। दासी मीरा जी के पास आई। पहले तो बोली भाई साहब राणा जी जगन्नाथपुरी गए थे, आपके लिए जगन्नाथ भगवान का चरणामृत लेकर आए हैं। अब मीरा ने जैसे सुना प्रसन्न हो गई। अरे मेरे जगन्नाथ प्रभु ने मुझे याद किया, उनका प्रसाद मेरे लिए आया है। उस जहर को प्रणाम करके जैसी पीने लगी तो उस दासी के हृदय में दया आ गई। दासी बोल उठी भाई साहब इसको मत पीजिए, इसमें कोई प्रसाद नहीं है, इसमें जहर है, राणा जी ने आपके लिए भेजा है। मीरा उस दासी से क्या कहने लगी, अरे भले ही अभी जहर है लेकिन इस जहर को मेरे गिरधर गोपाल का नाम मिला है, और यदि अब मैं इस जहर का
त्याग करूंगी तो मेरी भक्ति पर कलंक लग जाएगा। शायद एक क्षण बाद ही मेरी मृत्यु आनी हो और यदि इस प्रसाद का मैं त्याग कर दूंगी तो भक्ति पर कलंक लग जाएगा। अब जो होना हो सो मेरे गिरधर गोपाल जाने, अब इस प्रसाद का मैं त्याग नहीं करूंगी। मीरा ने गिरधर गोपाल का नाम लेकर उस हलाहल जहर को पी लिया। हुआ क्या महाराज, वह जहर आज अमृत बन गया। मीरा के लिए जगन्नाथ भगवान का चरणामृत प्रसाद बन गया। मीरा ने पान कर लिया। अब राणा बोले कि मीरा यहाँ रहेगी तो हमारे लिए ठीक नहीं है। क्रोध में आकर राणा जी मीरा के पास पहुंचे और मीरा से कहने लगे, मीरा यदि तुझे इस चित्तौड़गढ़ में रहना है, इन महलों में रहना है, इस परिवार में रहना है तो गिरधर गोपाल को छोड़ना पड़ेगा। मीरा हाथ जोड़कर कहने लगी, राणा जी कौन आपके इस चित्तौड़गढ़ में रहना चाहता है? अरे मुझे तो वहां जाना है जहां मेरे गिरधर गोपाल रहते हैं। मुझे आपके